हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था और आज मार्केट ने क्या किया है। तो चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ है। मार्केट 22,600 के करीब में ओपन हुआ है और हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट किसी भी टाइम पे फ्लैट ओपन होती है और 22,550 के अगर नीचे निकलेगी तब हम पुट के लिए बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं 22,550 से जब नीचे निकली है तो वहाँ पर करीब आधा एक घंटा टाइम अपना बिताया है। टाइम वहीं पर रुका हुआ था, आधा एक घंटे तक रुका। उसके बाद वहाँ से मार्केट जब नीचे आने लगे तब अपना जो टारगेट था 22,450 का जो टारगेट अचीव हुआ है। हमने डिस्कशन किया था 475 उसके लिए सपोर्ट जोन है। तो मार्केट जब 475 से नीचे आया तो 450 में ही फंसा रहा और आज मार्केट भी क्लोजिंग 450 में ही दी है। तो मार्केट में हो सकता है कि अभी अच्छा खासा गिरावट देखने को न मिले। एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। कल के लिए देख लेते हैं कि कल अगर मान के चलिए कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगी, मान के चलिए 22,450 के अगर ओपन होती है तब हम थोड़ा देर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उसका जो नीचे साइड में थोड़ा सा सपोर्ट बना हुआ है 22,350 में। 22,350 के नीचे शायद ही अभी जाएगी और अगर जाते हुए नज़र आएगी तब हम थोड़ा ध्यान से ट्रेड करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि अगर मान के चलिए फ्लैट ओपन होती है और 22,350 नीचे, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं, एक मिनट। ये थोड़ा ऊपर हो गया है, फिर से ऊपर हो गया। एक मिनट रुकिएगा, मैं इसमें एक मिनट रुकिए, मैं फिर से इसमें नया लगा देता हूँ, इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ। देखिए जो अपर 22,450 है अपर साइड में, 460 के करीब है, और नीचे साइड में 22,387 जो आज का लो है। तो मार्केट अगर मान के चलिए फ्लैट ओपन होती है और अगर नीचे आने लगेगी तो हम इंतज़ार करेंगे। 22,350 के करीब में उसका सपोर्ट बना हुआ है। 22,350 से अगर ऊपर जाने लगे तब हम कॉल के लिए बैठेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा 22,350 से सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाएगी तब हमारा कॉल के लिए बैठेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा 500, 550 से 600 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे अगर 460 अपना है, 460 के ऊपर हम बाय करें तो ज़्यादा सही रहेगा, हमें क्लियर कट मिल जाएगा कि मार्केट अपना 550 से 600 जाने के लिए तैयार है। अगर मान के चलिए और फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर 460 को ऊपर जाने लगे, नीचे ना आए, 460 के ऊपर जाने लगे तब हम कॉल के लिए बैठेंगे और जो हमारा जो टारगेट रहेगा 22,550 और 600 आज का जो हाई बना हुआ है वो अपना टारगेट रहेगा 625 के करीब। हो सकता है इससे ऊपर भी निकल जाए, 700 तक भी चले जाए, लेकिन अपना टारगेट जो रहेगा 625 का ही रहेगा अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने लगे तब के केस में। अगर बात कर लेते हैं और मान के चलिए अगर मार्केट आपका गैप अप अगर ओपन होता है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा 550 के करीब अगर ओपन होगा तो हम इंतज़ार करेंगे थोड़ा देर, मार्केट थोड़ा नीचे आ सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मार्केट 15 मिनट में रेड कैंडल बनाएगी तो उसका हाई को मार्क करके हम पुट के लिए बैठेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा फिर से 450-400 तक के हमारे नीचे साइड में टारगेट रहेगा। और अगर मान के चलिए गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होगा, मान के चलिए 22,350 के करीब अगर ओपन होगा तो 15-20 मिनट देखेंगे और अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तब हम कॉल के लिए बैठेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 22,500 और 22,600 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। अगर नीचे ओपन होती है 22,350 के करीब अगर ओपन होगी तब के केस में हम कॉल में बैठेंगे। बात कर लेते हैं इसी में बैंक निफ्टी के बारे से, बैंक निफ्टी क्या किया है और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है मंडे के दिन। तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। कोटक बैंक के RBI की गाइडलाइन फॉलो नहीं किया है जिसके कारण से आज थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। तो हम क्या कर सकते हैं कि
मार्केट बैंक निफ्टी को अगर देखें तो 48,000 नीचे में उसका सपोर्ट बना हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए जो 48,000 रहेगा, 48,000 करीब है, 48,080-90 के करीब में है, वो सपोर्ट है। मान के चलिए 48,000 ही नीचे साइड में सपोर्ट बना हुआ है। मैं इसमें एक लाइन लगा देता हूँ। ये अपना 48,000 ही इसके लिए सपोर्ट बना हुआ है, नीचे साइड में सपोर्ट है। तो हम अगर कल की बात कर, कल मतलब मंडे के लिए देखें तो अगर मंडे को मार्केट मान के चलिए फ्लैट ओपन होती है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी और किसी भी टाइम पे 48,340 है, 48,340-50 के अगर ऊपर जाने लगे तब हम कॉल के लिए बैठेंगे। अगर फ्लैट ओपन होकर होती है तब हम कॉल के लिए बैठेंगे। अपना टारगेट जो रहेगा 48,700-800 तक के लिए रहेंगे। और अगर मान के चलिए फ्लैट होकर नीचे आने लगे तो हम 48,000 हमारा जो सपोर्ट है उसको देखेंगे, ध्यान रखेंगे। और 48,000 से भी नीचे जाने लगे तब हम पुट के लिए बैठेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 47,700 का रहेगा और सेकंड टारगेट होगा 47,400 का रहेगा, अगर 48,000 को नीचे साइड ब्रेक करेगा तब। और अगर मान के चलिए फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाने लगे और किसी भी टाइम पर 48,000, एक मिनट थोड़ा सा, 48,350 है, 48,350 के अगर ऊपर जाने लगे तब हम कॉल के लिए बैठेंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा 48,800 से अपना 49,000 तक के लिए कॉल के लिए मिल सकता है, तो ध्यान देंगे। अगर देख लेते हैं कि अगर गैप डाउन के केस में क्या होता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 47,700-800 के करीब में अगर ओपन होगा तो सेम केस है, हम इंतज़ार करना पड़ेगा। नीचे में 700 उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, 47,700 सपोर्ट के लिए काम करेगा। और अगर ग्रीन कैंडल बनेगा 15 मिनट में तब हम कॉल के लिए बैठेंगे। हमारा टारगेट सेम रहेगा 48,400 और 48,500 तक के हमारे टारगेट मिल सकते हैं कॉल के लिए, अगर गैप डाउन ओपन होगा तब के केस में। अगर मान के चलिए मार्केट आपका गैप अप अगर ओपन होता है, मान लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप अगर ओपन होगा, मान के चलिए 48,500-600 के करीब ओपन होगा तो फिर से हम थोड़ा देर वेट करेंगे। अगर किसी भी टाइम अगर गैप अप ओपन होगा और 48,700, एक मिनट, 48,500 से जब ऊपर जाने लगेगा तब हम कॉल के लिए बैठेंगे। मार्केट देखिए 48,500 अगर गैप अप ओपन होगा तो 48,500 के ऊपर जाने लगेगा तब हम कॉल के लिए बैठेंगे। हमारा टारगेट 48,800 और 49,000 तक के हमारा टारगेट रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।